हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। गुड आफ्टरनून। तो अब हो रहा है दोपहर का 12 से ज़्यादा टाइम हो गया है, तो गुड आफ्टरनून ही हो गया। तो अब मैं बना रही हूँ खाना। और देखिए मैंने बनाई हुई है बाजरे की रोटी। तो तैयारी तो मम्मी ने कर ली थी आज, मेरी सासू माँ ने। तो आटा लगा के रख दिया था और सब्ज़ी बना ली थी और मैं रोटी सेक रही हूँ। देखिए बाजरे की रोटी बना रही हूँ। तो मुझ पे ज़्यादा गोल तो नहीं आती हैं, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि कोई किसी का मन है और मैं बना ना सकूँ, लेकिन मैं बना ही लेती हूँ। तो देखिए गुड़ है, चटनी है और आलू मटर और गाजर की सब्ज़ी बनाई है। और कुछ मैं गेहूँ की रोटियाँ भी सेक रही हूँ। तो ये 1-2 हस्बैंड भी लेंगे और बच्चे भी ले लेंगे गेहूँ की रोटी, तो इसीलिए मैंने गेहूँ की रोटियाँ भी बनाई हैं 4-5। तो ज़्यादा नहीं बनाई थी गेहूँ की रोटी, केवल 4-5 ही बनाई थी और बाकी की सारी बाजरे की ही बनाई थी। तो देखिए सूखे आटे से ही मैं बना रही हूँ इसको, पानी के हाथ नहीं लगाती हूँ मैं, सूखे आटे से ही बनाती हूँ हमेशा, क्योंकि पानी का हाथ से मुझे अजीब मतलब बनती नहीं है मुझ पर। सबका तरीका अलग अलग होता है और इस तरीके से करते जाओ अपने आप हो जाती है। इसका जैसा थोड़ा बहुत नक्शा बनता है वैसे ही हो जाता है, लेकिन हाँ इतनी भी बुरी नहीं आती हैं, आ जाती हैं गोल थोड़ी बहुत, लेकिन कोई कोई ज़्यादा वैसी हो जाती है बिगड़ सी जाती है। लेकिन चांस वाली जो बात हो जाती है ना, चांस वाली बात वो हो जाता है। तो देखिए अब मैं जब तक लोइयाँ बना लेती हूँ, जब तक वो एक तरफ से पच जाती है, क्योंकि इसको अब बेल के फिर हाथ पे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर उठाने में चटकने का भी डर रहता है इसका, तो क्योंकि बाजरे की रोटी है इसीलिए। और वो मैंने एक तरफ से देखिए पच गई है तो पलट दी है और दूसरी भी मैं बेल लेती हूँ हाथ से ही। तो देखिए सूप वैसा हाथ हो जाता है, जब चिपकने लग जाती है तो मैं थोड़ा सा और पलोथन हाथ पे ही लगा लेती हूँ इस तरीके से। और आप किस तरीके से बाजरे की रोटी बनाते हो आप ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि सबका तरीका अलग अलग होता है रोटियां बनाने का बाजरे की। कोई पानी लगा के बनाता है और कोई घी लगा के भी बनाता है आटे की जगह, और मैं आटा लगा के बनाती हूँ। तो ये गेहूं का आटा लगाया है मैंने, जो सूखा आटा लगा के मैं बना रही हूँ वो गेहूं का आटा है। तो उस पर जब तक हमारी रोटी पच रही है दूसरी वाली गैस पर, उस पर मैंने सेक दी है और मैं बनाती जा रही हूँ और खाते जा रहे हैं। मम्मी पापा जी बाहर बैठे हैं। तो देखिए थोड़ी बहुत बिगड़ जाती है लेकिन सही बन जाती है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं आती है, आती है सो गाइस मेरी रोटियां बन चुकी है और आटा वगैरह भी फैल रहा है और मैंने सब सेट कर दिया है थोड़ा थोड़ा। और अब मैं मांजने वाली हूँ, बर्तन साफ़ करने वाली हूँ और स्लिप को साफ़ करने वाली हूँ। और ठंड काफ़ी हो गई है, बिल्कुल मन नहीं करता है पानी में हाथ डालने का, लेकिन करना तो पड़ेगा ना तो अब मैं मांजूंगी बर्तन और स्लिप वगैरह को साफ़ करूँगी और फिर आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में बच्चे, फिर उनको देखेंगे जब तक मैं थोड़ी बहुत देर लेट लेती हूँ। और फिर ट्यूशन का टाइम हो जाता है, क्योंकि बच्ची ट्यूशन पढ़ती है, बड़ी वाली पढ़ती है, छोटी भी पढ़ती है। छोटी तो स्कूल से आके तुरंत उसे तो सोने की मस्ती आते ही रोने लग जाती है, क्योंकि थक जाती है, अभी छोटी है इसीलिए। तो हम उससे अभी ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालना चाहते हैं स्कूल का और ट्यूशन का दोनों का, तो केवल बड़ी पढ़ रही है। वैसे सोचते तो वो भी है, लेकिन वो जगी हुई नहीं होती है, इसीलिए फिर बड़ी वाली पढ़ती है।
तो चलिए काम को भी ख़त्म कर लेते हैं हम, तो आगे ब्लॉग में चलते हैं। तो फ्रेंड मैं आ गई हूँ कमरे में और अब 1:30 बज गया है। बच्चे भी आने वाले होंगे, तो जब तक मैं लेट लेती हूँ, फिर आ जाएंगे तो देखेंगे क्या होता है। उनको आज ड्रेस तो पहन नहीं गए हैं क्योंकि गुरुवार था और गंदी भी कर ली थी कल, क्योंकि एक ही ड्रेस है, अभी 2 ड्रेस नहीं मंगाई हैं क्योंकि अब कोरोना का ज़्यादा हल्ला हो रहा है, दोबारा से शोर हो रहा है, तो इसीलिए उसी की वजह से मतलब तो 2 ड्रेस नहीं मंगाई हैं। कभी भी छुट्टियां हो सकती हैं कोरोना की वजह से, तो अब मैं थोड़ी देर लेटूंगी, आ जाएंगे। तो वो तो छोटी वाली तो आते ही रोने लग जाती है, तो उसे दूध वगैरह दे के सुला दूँगी और वो थोड़ी बहुत खेलती है थोड़ी बहुत देर, और उसकी मैम भी आ जाती हैं ट्यूशन वाली 3 साढ़े 3 बजे से, तो 1:30 पौने 2 बजे तक तो यही आ जाती हैं स्कूल से। तो अब मैं 10-15 मिनट लेट लेती हूँ, तो फिर मिलते हैं आगे। बर्तन वगैरह तो मैं साफ़ कराई हूँ, स्लिप को भी साफ़ कर दिया है। और देखिए कंबल पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो कंबल को मैं यहीं पर बेड पर ही अब सेट कर देती हूँ क्योंकि मोटा कंबल है। अब ये दोपहर में भी फिर लेट लेते हैं इसी को उड़ के और फिर सेट कर देते हैं वहीं के वहीं कोने पर तो इसीलिए उठा के नहीं रखती हूँ, मोटा हो जाता है क्योंकि पहले इतना मोटा नहीं था, अब ये कवर भी चढ़ गया है तो और ज़्यादा मोटा हो गया है ये। तो गाइस जब हो गया है शाम का टाइम, और जब मैं लेट गई थी, बच्चे वगैरह को, छोटी बच्ची सो गई थी, तो अब हो गया है 5 करीब बज रहे हैं और मैं काट रही हूँ बैगन आलू। तो बैगन आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ शाम को। तो इनको मैंने छील लिया है पहले, आप देख सकते हो छिले हुए बैगन हैं, छिलका अलग रखे हैं, और फिर कट करके मैं सब्ज़ी वगैरह छौंक दूँगी, बना दूँगी और आटा वगैरह लगा लूँगी, फिर हम बनाएंगे खाना। फिर इनमें देखना और पड़ता है कि कहीं गिराड़ ना आ जाए, तो मैं बड़ी नज़र से देखती जा रही हूँ। तो देखिए मैंने मिर्च ले ली है, धनिया भी साफ़ कर लिया है इसमें सब्ज़ी में डालने के लिए, तो इसे मैं किचन में ही कट कर लूँगी क्योंकि किचन से बाहर मैंने कट किए हुए थे, बाहर बैठ के टेबल पर। और ये देखिए मैंने आज निकाला था चुकंदर का जूस चुकंदर रखी थी तो, हाँ मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब निकाल लिया तो अब मैंने सोचा पी लूँ तो आधी चुकंदर का जूस है ये, इसमें मैंने टमाटर डाला है 1 और डाला है खीरा आधा सा, तो इसीलिए इतना हो गया है। और इसमें मैंने कट करके मिक्सी में ही, जो नॉर्मल मिक्सी जो होती है चटनी पीसने वाली, उसमें पीस के और रुमाल से छान के इसका रस निकाल लिया। बहुत मतलब बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरा इसको पीने का, देखिए किस तरीके से मुँह बना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है सच में। और आज नींबू भी नहीं था, नहीं तो नींबू से थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और डाल लिया था टेस्ट के लिए। और चुकंदर तो मुझे वैसे भी बहुत बुरी लगती है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है चुकंदर खाना। हेलो एवरीवन, तो अब हो गई है सुबह और मैं नहा धो ली हूँ और आई हूँ ऊपर। तो मैंने देखिए जल दे दिया है सूर्य देव को और नीचे की पूजा भी कराई हूँ और कपड़े सुखाऊंगी अब मैं। और देखिए बाहर का नज़ारा है, ये हमारा रोड है बाहर का, तो धूप निकला ये आज तो 2-3 दिन पीछे ढंग से, और हवा चल रही है। ऐसे बंदर वगैरह तो नहीं है, लेकिन मैं जाल में डाल देती हूँ कपड़े क्योंकि यहाँ पे ही सूख जाते हैं, क्योंकि बंदरों का कोई भरोसा नहीं है। और जब सेफ्टी है थोड़ी बहुत तो फिर तो लापरवाही थोड़ी सी बरती जाए। तो अब मैं कपड़े वगैरह सुखा लूँ। तो फ्रेंड मैंने देखे कपड़े सारे
यहीं पर जाल में ही डाल दिए हैं, क्योंकि अंदर डाल देती हूँ तो सही रहता है, टेंशन नहीं रहती है पूरे दिन। और यहाँ आराम से बड़े बड़े शाम तक सूख जाते हैं, चाहे धूप निकले या ना निकले। मोटे कभी कभी धूप ज़्यादा मतलब वैसी हो जाती है, निकलती नहीं है बिल्कुल, और हवा भी नहीं चलती है, तो मोटे मोटे 1-2 पैंट वगैरह रह जाते हैं, वही नहीं सूखते हैं, नहीं तो बाकी के सारे कपड़े सूख जाते हैं हमारे। और यहाँ पे बंदरों का बहुत ज़्यादा डर रहता है तो इसीलिए थोड़ा बहुत यही लगा रहता है कि कहीं बंदर तो नहीं आ गया, तो देखने भी आना पड़ता है, तो इसीलिए फिर मैं यहीं पर डाल जाती हूँ। जब सुविधा है तो उसका फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। तो और मुझे ये लगता है कि लाओ थोड़ी बहुत देर में बाहर बैठूँगी, तो मैं बाहर भी डाल देती हूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है कि हम बाहर बैठ के देखें, कपड़ों को बैठे रहें, क्योंकि अब मैं फ्री हुई हूँ और अब खाना पीना देखेंगे क्या होता है। कपड़ों से फ्री होके और फिर खाने पीने से फ्री होती हूँ, फिर ऐसे ही बच्चे आ जाते हैं, बच्चों का टाइम हो जाता है आने का घर, और फिर घंटे भर पीछे 1-1.5 घंटे पीछे उसका ट्यूशन का टाइम हो जाता है। बड़ी वाली बच्ची पढ़ती है केवल, छोटी नहीं पढ़ती है। तो चलिए अब चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या बनता है आज। और मैं आज इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना। मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो पोस्ट करती रहूँगी। और आप लोग कमेंट ज़रूर किया करो, कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हो आप लोग, तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आप लोगों को कौन सा पार्ट अच्छा लगा या बुरा लगा, या मतलब जो भी कमी हो, या फिर अच्छा भी लगा हो या बुरा भी लगा हो, जैसा भी आपको मेरा वीडियो लगे वैसा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और लाइक ज़रूर करके जाना। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।